वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। जैसो बनाते हैं उसके लिए लेंगे पीवीए ग्लू, एक्रेलिक कलर और टैल्कम पाउडर और ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में लेना है। इसे घोल लेना है और एक पेंट के कंसिस्टेंसी का हमें इसमें पेस्ट बनाना है। इसे हम करेंगे अप्लाई किसी भी सरफेस में ताकि वो स्मूथ हो और ड्यूरेबल हो। फ़िलहाल हम सीडीज़ पेंट कर रहे हैं, तो सारे सीडीज़ बहुत सारे मैंने ले लिए हैं और अभी जो वीडियो है उसमें सिर्फ 2 सीडीज़ को हैंड पेंट करूँगी और आने वाले सप्ताह में मैं और बाकी सीडीज़ भी पेंट करूँगी। तो ये वाला प्रोसेस स्किप करेंगे और उसके बाद आपको आगे सिर्फ पेंटिंग्स दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल आपको मैं एक समय की बात बताती हूँ। एक छोटे से गांव में 4 ऋतुएं निवास करती थीं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। सभी ऋतुएं एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनमें एक गहरी प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण है। बसंत फूलों से भरी, हरियाली और नई उम्मीदों का प्रतीक था। वो हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैं जो जीवन का नया रूप देता हूँ, मेरे बिना सब कुछ उदास और बंजर होता है। ग्रीष्म ने गर्व से कहा, लेकिन मैं ही हूँ जो सूरज की गर्मी लेकर आता हूँ, मेरे बिना तुम्हारी खुशियाँ फीकी पड़ जाएंगी। वर्षा ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों अपने अपने काम के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन मैं ही हूँ जो जीवन की धारा को बनाए रखती हूँ। मैं बिना बारिश के सब कुछ सुखा देती हूँ। शीत ने चुपचाप सुना और फिर धीरे से बोला, तुम सबकी बात सही है, लेकिन ये मत भूलो कि मेरे बिना आराम और शांति कभी नहीं मिलेगी। लोग मेरी ठंडक का इंतज़ार करते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। लोग बहुत परेशान हो गए। सभी गांव वाले एकत्रित होकर सोचने लगे कि किस ऋतु की मदद चाहिए। बसंत और ग्रीष्म ने आपस में बात की कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन फिर भी सूखा दूर नहीं हुआ। वर्षा और शीत ने भी मिलकर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब सभी ऋतुएं समझ गईं कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। बसंत ने अपनी हरियाली से लोगों को प्रेरित किया। ग्रीष्म ने सभी को मेहनत करने की ताकत दी। वर्षा ने बादलों को बुलाया और शीत ने लोगों को ठंडक प्रदान की। आखिरकार सभी ऋतुएं सामूहिक प्रयास से गांव में बारिश हुई और हरियाली लौट आई। सभी ने समझा कि किसी एक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से गड़बड़ तो हो रहा है। तो अब से ये समझना ज़रूरी है कि सबको बराबर इम्पोर्टेंस देना चाहिए और ये बात सबको खुद भी समझ में आ गई। सारी ऋतुएं समझ गई कि भाई मिलजुल कर चलने से ही इस पृथ्वी में हमारा नाम और काम चलेगा। क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये स्टोरी, वो तो बाद में बता रही हूँ, पर पहले ये समझ लीजिए कि मैं सिर्फ एक्रेलिक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ और ये जो ब्रशेस के जो स्ट्रोक्स लग रहे हैं, जो मर्जिंग चल रही है, वो बिल्कुल गीले वाले पेंट में हो रहा है, क्योंकि जब वो गीला होगा तभी आपस में मिक्स हो पाएगा। एक बार सूख गया तो मिक्सिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। So now imagine you are baking a pizza, but everyone involved has their own idea of what should go on top. One person insists it must be pineapple pizza, another refuses to accept anything other than extra cheese, and someone else wants to replace the dough with cauliflower. Before you know it, chaos erupts in the kitchen, and instead of a delicious pizza, you have got a food fight that would make Gordon Ramsay cry. That's what happened when there is no unity in teamwork. Well, it is very well said that one head is better than two, but should we break down why unity is crucial, logical, and why is it needed? So, first things first, teamwork multiplies brain power. You need to be that much smart कि आपको पता चले किससे कौन सी क्वालिटीज़ लेनी है और यूज़ करनी है. There can be one head, of course, but to run a situation, a thing, a problem, any management, तो उसके लिए बहुत सारे ब्रेन्स की ज़रूरत होती है, जिसे चलाने वाला एक ब्रेन होना चाहिए। लेकिन मल्टीपल ब्रेन्स की क्वालिटीज़ में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, उन्हें यूटिलाइज़ करने की काबिलियत डेवलप करना चाहिए।
Now, division of labor prevents burnt out. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Also, going alone means you carry all the snack, and that's just unfair, right? Well, conflict is a killer. Ever watched a group try to play tug of war without pulling in the same direction? It looks less like a game and more like an abstract dance. When people pull against each other, the whole effort falls apart and you end up in the mud literally or metaphorically. Now, with unity, you pull together. Without it, just pull the hair. साथ काम करने के लिए ना एक बहुत अच्छी थ्योरी है, दैट इज़ द गीज थ्योरी. Geese flying in formation takes turns leading, reducing fatigue for the whole flock. If one goose slacks off or flies the wrong way, the formation wobbles, and no one wants wobbly geese, right? Similarly, in any group, unity ensures that everyone takes turns helping, lifting, and steering in the right direction. Unity makes hard work fly by. Plus, it ensures no one honks out of frustration alone. कोई भी चीज़, कोई भी काम का मज़ा तब आता है जब उसमें हंसी मजाक होती चले, थोड़ा सा लाफ्टर रहे. अकेले काम करने में लाफ्टर कहाँ से आएगा? Working alone means if you crack a genius joke, the only one who will appreciate it is the potted plant on the desk, right? But with unity, even silly moments are shared, which makes work not only breathable but actually fun. And let's face it, if work isn't fun, it's just stress in disguise. Laughter is contagious, just like a teamwork. So, what is this? What was this video about? Is it a master class on how to work together, be together, have a team? और टीम वर्क जब कर रहे हैं तो टीममेट्स के लिए क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये था? या ये कोई पेंटिंग क्लास है? वेल, दिस इज़ अप टू यू. टेल मी माई मोटिव. एंड सो द नेक्स्ट टाइम यू आर tempted to do everything yourself or argue about pizza toppings, remember this: life and work is a whole lot better when people come together. Unity ensures that dreams get built faster, loads feel lighter, even failures turn into something you can laugh about over a shared pizza. Just make sure the toppings are agreed upon. तो आगे की बात अगर की जाए पेंटिंग की बात, तो इसमें मैंने ना वो विजुअल्स, वो व्यूज़ डालने की कोशिश की है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं. अब मुझे पता नहीं मैं इन सीडीज़ का क्या करने वाली हूँ. हो सकता है मैं इनके कोस्टर्स बनाऊँ, हो सकता है मैं इन्हें वॉल हैंगिंग के जैसे छोटे छोटे आर्ट पीसेस जैसे बनाऊँ. फ़िलहाल पेंट करने में मज़ा आ रहा है और आप भी इस पेंटिंग का आनंद उठाएं. अगर दिमाग में कोई आइडियाज़ आएंगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 8-10 पेंटिंग तो मैं करने ही वाली हूँ. कुछ इंस्पिरेशंस मुझे मिले हैं, कुछ अपने दिमाग में भी है, तो उन सबको मिला जुला मैं बहुत सारी सीडीज़ बनाने वाली हूँ. आखिरी वाले वीडियो में डिसाइड करेंगे कि इन सीडीज़ का करना क्या है. अगर इनके कोस्टर्स बनाएंगे तो कोस्टर स्टैंड भी बनाएंगे, और अगर इन्हें दीवार पे चिपकाएंगे तो कोई एक डेकोर वीडियो आने वाला होगा जिससे मैं असेंबल करके बताऊंगी कैसा लग रहा है. वो बात की बात है. फ़िलहाल लेट्स लिव इन द मोमेंट और इन पेंटिंग्स को एंजॉय करिए. आगे की बकबक में शांत रखती हूँ. नेक्स्ट वाली पेंटिंग को आप बिना मेरी बकबक के एंजॉय करिए. एंड होप यू लाइक दीज वीडियोज़. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. टेक केयर. एंजॉय द वीडियो. अरे हाँ, रुकिए. अगर कोई डाउट हो
किसी भी सिलसिले में इस पेंटिंग से रिलेटेड मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो है lifestyle.junction, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अब फाइनली बाय बाय। बाकी का वीडियो शांति से एंजॉय करिए। बाय बाय।